Hello dear students, our unit is Laplace transform and lecture 6 is numerical of Laplace transform. स्टूडेंट्स अपन ने पहले भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे हुए हैं. आज अपन थोड़ा सा इनका एडवांस पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनका जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक का अपन डिस्कस करेंगे. उसके बाद में अपन कल से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे. ओके, यस. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो है कि प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टेन इनवर्स 1/s एंड हेंस फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी. उसके बाद में नेक्स्ट पूछा आपसे कि डज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट. Also prove that Laplace transform इंटीग्रेशन 0 to infinity sin t upon t इज इक्वल π/2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ही है. देखो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया आपका, ये हो गया sin t upon t को प्रूव करना है. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैंस फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t upon t. थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t upon t एग्जिस्ट और नॉट. एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका है आल्सो प्रूव दैट दिस पार्ट. ठीक है, तो 4 पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट पार्ट में देखो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है साइन टी अपॉन टी. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइन टी अपॉन टी. तो आपको अपॉन टी दिख रहा है, इसका मतलब डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी मान सकते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी जो है वो कितना मान लें, साइन टी. और एफ ऑफ टी अगर साइन टी मानते हैं तो साइन टी का जो लाप्लास जो होता है वो आपको सबको पता है 1/s²+1. या फिर साइन ए टी होता तो a/s²+a² करते. तो a की वैल्यू अगर अपन 1 कर दें तो 1/s²+1 बन जाएगा. तो ये अगर एफ ऑफ टी होगा तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, एफ ऑफ एस कहलाएगा. ठीक है. और डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहे कि डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी बताओ तो वो क्या होती है कि एफ ऑफ टी अपॉन टी होता है. तो हम कहते हैं कि एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एफ ऑफ यू और डी यू. ये एफ ऑफ यू कहाँ से बनेगा, जो एफ ऑफ एस है आपका, एफ ऑफ एस ये वाला पार्ट, ये एफ ऑफ एस है. अगर इसमें एस को यू से रिप्लेस कर दे तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ यू कितना हो जाएगा, 1/u²+1. तो वही चीज़ हमने यहाँ की है. देखो डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी से साइन टी अपॉन टी एस टू इन्फिनिटी कर दिया, ये रहा. फिर ये आ गया एफ ऑफ यू और ये डी यू. एफ ऑफ यू किससे बना, बस इसके अंदर जो एफ ऑफ एस है इस एस को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, यू से. तो यहाँ पर भी जो ये एस है वो किससे रिप्लेस हो गया, यू से रिप्लेस हो गया. ठीक है, यस. अब आपको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो 1/u²+1. तो स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए 1/x² + a² का. वो होता है 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a. अगर हम a की वैल्यू 1 कर दें तो स्टूडेंट्स ये कितना दिखेगा, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1. तो यहाँ से दिखेगा आपको टेन इनवर्स x. बट यहाँ पर x की जगह अपने पास कितना है, u है. तो यहाँ पर भी टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, u हो जाएगा. तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स u. अब टेन इनवर्स u के अंदर स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, लिमिट पुट करनी है. ठीक है, लिमिट अपर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितनी है s. तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स एस बनेगा. अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू स्टूडेंट्स सबको पता होनी चाहिए कितनी होती है, π/2 होती है. और माइनस क्या आ गया, टेन इनवर्स एस आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक साइड में एक चीज़ लिखी हुई है कि लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी इज इक्वल 1, यानी ये एग्जिस्ट करता है. तो स्टूडेंट्स आपको डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि ये जो डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब एफ ऑफ टी अपॉन टी क्या करे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा. तो यहाँ पर देखो साइन टी अपॉन टी करते हैं तो अगर इसमें टी टेंस टू 0 रखते हो, सॉरी यहाँ पर क्या है, टी टेंस टू 0 रखते हैं तो एफ ऑफ टी अपॉन टी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर देखो टी की वैल्यू अगर टी टेंस टू 0 रखोगे तो ऊपर 0 रखोगे तो साइन 0 बनेगा, नीचे टी रखोगे तो 0. तो 0/0 की फॉर्म बनती है. तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो. एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, ऊपर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करते हैं. तो साइन टी का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स कितना होगा, कॉस टी.
और टी का डिफरेंशिएशन 1। दोबारा से इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं टी टेस्ट टू 0। तो स्टूडेंट अब आपको 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ गया, 1 आया, इसलिए ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप। अब आपके पास आ रहा है कि π/2 माइनस टेन इनवर्स एस है, तो π/2 माइनस टेन इनवर्स एस को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको अगर देखना है तो आप सिंपल क्या किया करो, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो π/2 माइनस टेन इनवर्स एस को स्टूडेंट्स मान लो थीटा। ठीक है, अब दोनों को इंटरचेंज कर दो, टेन इनवर्स एस को राइट साइड में लेके जाओ और थीटा को इस तरफ ले आओ। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे कि π/2 माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया, और इधर कितना बचा, टेन इनवर्स एस बचा। ठीक है, अब आपको कहे कि दोनों तरफ क्या कर दो, टेन लगा दो, तो टेन लगाओगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टेन π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर टेन लगाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली एस बचेगा। ठीक है, और टेन π/2 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा होता है, सॉरी कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एस। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, कोट इनवर्स एस। तो यही चीज़ हमने की है कि इस पूरी चीज़ को हमने थीटा माना है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कोट इनवर्स एस आ रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कोट इनवर्स एस रख दी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये थीटा की वैल्यू हमने यहाँ क्या रखी है, कोट इनवर्स एस रखा है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/s भी लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स 1/s कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका अपोजिट होता है। आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल बेसिकली क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि यहाँ पर कोट थीटा कर दूँ मैं, तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/10 थीटा आएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, अगर इसको इन्वर्स में लेके जाओगे तो कोट इन्वर्स एस को आप क्या लिख सकते हो, टेन इन्वर्स 1/s लिख सकते हो। ठीक है, नाउ बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब हम देखो स्टूडेंट्स, पहला आंसर आ गया अपने पास में, हमने वैल्यू निकाल ली है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t/t की, कितनी आ रही है, ये वैल्यू भी सही है स्टूडेंट्स, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन हमें प्रूव करवाया है, तो प्रूव के अंदर अपने को ये वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या निकाला, ये। अदरवाइज ये आंसर भी सही था, ये कोट इनवर्स एस लेके आओगे तो भी सही है, और टेन इनवर्स 1/s लाओगे तो भी सही है। ठीक है, तो पहला आंसर निकल गया। उसके बाद में अपन कह रहे हैं कि sin 80/t की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे देखो आप, अब आपसे पूछा है कि ये sin 80/t की वैल्यू पूछी है, तो स्टूडेंट्स आपने f(t) को sin t मानना था। अगर आप इस पूरे को ही क्या का मान लो, f(t) मान लो। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि t की जगह 80 कर दो, तो आप पूरी जगह ही क्या कर दोगे, sin 80/t कर दोगे, ऐसा ही करोगे। अब आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पता थी स्टूडेंट्स की, f(80) कितना था, 1/a f(s/a)। आई होप सब ने स्टूडेंट्स पढ़ा था ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कि f(80) होता है तो क्या आंसर आएगा, 1/a f(s/a)। ठीक है, तो अगर ये f(t) है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा लाप्लास अगर इसका करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका f(s) कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। देखो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको f(t) मानता हूँ, इस बीच वाले पार्ट को पूरे को f(t) मानता हूँ, तो इसका जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, मेरे पास f(s) कहलाएगा। यानी ये जो टेन इनवर्स s जो आ रहा है, अगर मैं इसे f(t) नाम दे दूँ, तो ये जो आंसर है वो मेरा क्या कहलाएगा, f(s) कहलाएगा। और अगर मैं इस f(t) में अगर इसको मैं 80 बनाने की कोशिश करूँ, तो स्टूडेंट sin 80/80 बनेगा। तो वो चीज़ आपको स्टूडेंट्स ये नज़र आ रही है, f(t) sin 80/80, यानी t की जगह किससे रिप्लेस कर दिया, 80 से। तो ये जो f(t) था पहले, ये वैल्यू थी इसके f(t) की, इसमें अगर मैं t की जगह 80 रखता हूँ, तो यहाँ पर भी t की जगह मैं क्या रखूँगा, 80। तो ये f(t) है, तो ये sin 80/80 बनेगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका जो लाप्लास है, इसका आंसर कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, वो आना चाहिए 1/a f(s/a)। तो ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया 1/a लिख दिया। f(s/a) का मतलब क्या हो गया कि ये अपने पास f(s) दिख रहा है आपको, तो अगर मैं इस s की जगह s/a करूँगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी तो एक s दिख रहा है, उसको मैं क्या लिख दूँगा, s/a। लेकिन ये स्टूडेंट्स ये 1 है,
यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 में नज़र आ रहा है S/A। तो अगर ये चेंज करेंगे तो क्या दिखेगा, 1/A tan इनवर्स A/S दिखेगा। स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्या हुई है। ये सिंपल क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t है, जिसका आंसर क्या आना चाहिए था, 1/a f(S/A) आना चाहिए था। हमने बस इस पार्ट को f(S) को क्या किया है, 1/a कर दिया। यहाँ पर tan इनवर्स ये जो f(S) माना था, इसमें हमें करना क्या है, s की जगह s/a क्या करना है, तो मैंने s की जगह s/a किया है। फिर ये a क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/a tan इनवर्स a/s आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में आप देखोगे कि आपको साइन (80/t) पूछा है, न कि यहाँ पर आंसर 80 पूछा है। आपने किसका निकाला, 80 का। तो स्टूडेंट्स जो ये a है ना इधर वाला कांस्टेंट, ये इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रियल जो अपना आंसर हो वो कितना होगा, साइन (80/t) का पूछा था, तो वो कितना आंसर होगा, tan इनवर्स a/s होगा। तो स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा आपसे वो पूछा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80/t, कि cos 80/t का लाप्लास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि cos 80 का, इसको वही डिवीजन बाई t की प्रॉपर्टी से करेंगे, तो f(t) किसको मान लिया हमने, cos 80 का मान लिया, और cos 80 का जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, f(s) कहलाएगा। तो cos 80 का लाप्लास सबको आता है स्टूडेंट्स, s/s² प्लस a²। तो ये क्या हो गया आपका, f(s) हो गया, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी लगाई, तो वही s की जगह क्या करना है, पूरे में u करना है, तो u/u² प्लस a² du। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखना आप कि u² प्लस a² का आप माइंड में t मान लेना एक बार, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देना। अगर आप इसे स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करते हो तो u² का कितना आएगा, 2u, और u का करोगे तो du। a² क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, t का करोगे तो क्या हो जाएगा dt। तो स्टूडेंट्स आपको ऊपर क्या नज़र आ रहा है इस पार्ट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है आपको, u du नज़र आ रहा है। तो ये u du तो यहीं रख लेते हैं और 2 को डिवाइड कर देते, तो आपके पास बनेगा u du इज इक्वल 1/2 dt, ये बनेगा, ठीक है। तो वो 1/2 तो यहाँ पर जो आ गया ये 1/2 आ गया, और ये u du को क्या लिख दोगे dt। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इस जगह बताता हूँ। आपके पास क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और dt, और 1/t कितना होता है स्टूडेंट्स, log t, तो आप लिख दोगे log t, और उस t की वैल्यू वापस पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी है, u² प्लस a², तो वो ये log t में t की वैल्यू वापस पुट कर दी मैंने, u² प्लस a²। तो सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये सिंपल क्या है, 1/t बना दिया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। अब स्टूडेंट्स हम पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो स्टूडेंट्स ऐसे दिखाओगे, 1/2 लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी log u² प्लस a², फिर माइनस साइन करोगे, लोअर लिमिट रखोगे s, तो s अपनी जगह s की जगह पड़ा रहेगा, तो 1/2 log s² प्लस a²। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो log u² प्लस a², अगर इसमें u टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिट हो रहा है। हैंस cos 80/t डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स ये पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है इसमें कि, एक मिनट, लास्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है, यस, आपसे पूछा है ये वाला पार्ट कि sin t/t और dt इजिकल कितना आना चाहिए, π/2। ये प्रूव करवाया आपसे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपसे ये वाले क्वेश्चन होने चाहिए। देखो इसका एकदम इजी तरीका है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो स्टूडेंट, आपने अभी पढ़ा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t/t, पहला जो पार्ट था आपने पढ़ा था sin t/t, क्या आंसर आया था इसका, π/2 माइनस tan इनवर्स s आया था। इसको हमने cot इनवर्स s भी लिख सकते हैं, ये बताया था। इसको हम tan इनवर्स 1/s भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बताया था आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t/t, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 0 से इन्फिनिटी e⁻−st, और ये f(t) तो है, तो इसको यहाँ लिख दो sin t/t और dt, इसका ये तो मतलब होता है,
ठीक है। अब आप अपने प्रूफ को देखना, प्रूफ में आपसे पूछा क्या है, 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, यानी आपके पास e की पावर माइनस एस टी मिसिंग है, नहीं आ रहा, और e की पावर माइनस एस टी की मिसिंग होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ 1 आ गया, और e की पावर माइनस एस टी इज इक्वल 1 कब आएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे s इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पुट कर दें कि s इज इक्वल अगर 0 पुट कर दें इसमें, तो अपने पास में क्या आ जाए कि e की पावर 0 बन के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमेशा एक तरफ तो 0 नहीं रख सकते ना, s इज इक्वल 0, वो रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पूरे में हम क्या करेंगे, s इज इक्वल 0 रखेंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, देखो ये दिखा रहा है आपके नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है ये चीज़, 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, और ये वाला पार्ट ये आ गया। अब आप क्या करोगे, s इज इक्वल 0 पुट करोगे, तो नाउ वी पुट s इज इक्वल 0 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट जैसे आप s इज इक्वल 0 रखोगे, तो आपके पास इधर वाला पार्ट जो होगा ये क्या बनेगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो क्या बचेगा आपके पास, 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी। राइट साइड वाले पार्ट में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर करोगे s की जगह 0, तो आपके पास आएगा टेन इनवर्स 0, और स्टूडेंट्स टेन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ से आपको क्या मिला, ओनली π/2। तो यही आपसे स्टूडेंट्स प्रूफ कराया था, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट होया हुआ, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट्स इसी पे बेस पे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी साइन e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल लॉग बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, जस्ट एफ ऑफ टी को छांटना है इसमें से, ठीक है। आप ना इसके अंदर ये इंटीग्रेशन साइन डी टी इनको भूल जाया करो, ठीक है। आपको मेन किस पे फोकस करना होता है, फोकस करना होता है ओनली अंदर जो पार्ट लिखा हुआ ना उसके ऊपर। अब ये जो अंदर पार्ट दिया हुआ है ये इसको अलग से छांट लिया करो, e की पावर माइनस ए टी e की पावर माइनस बी टी अपॉन टी। अब स्टूडेंट जैसे अपॉन टी दिख गया, इसका मतलब इसमें क्या लगाना है अपने को, डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमें करना क्या है, ओनली ऊपर वाले पार्ट को एफ ऑफ टी को अलग से लिख लेना है, ये अपना क्या हो गया, एफ ऑफ टी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ ऑफ टी लिखा है, ये वाला लिख दिया, फिर एफ ऑफ टी का लाप्लास करना है। स्टूडेंट्स e की पावर 80 का आपको लाप्लास आता है, कितना था इसका लाप्लास, 1 अपॉन एस माइनस ए। अगर मैं यहाँ ए की जगह माइनस ए कर दूँ तो यहाँ पर भी ए की जगह माइनस ए होगा, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस ए। स्टूडेंट्स यहाँ अगर मैं बी कर दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, एस प्लस बी बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ की हुई है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी का लाप्लास अगर अपन करें तो e की पावर माइनस ए टी का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस ए, e की पावर माइनस बी टी का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस बी। तो ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। और ये जो एफ ऑफ टी अगर इसको मानना है तो ये जो आंसर आया है वो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एस कहलाएगा। उसके बाद में डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी लगा दो। डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी क्या थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो नोट्स में भी आप सही कर लेना, यहाँ पे भी मैं सही कर रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी है ये, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी है। इसका आंसर कितना होता है, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ये एफ ऑफ एस है, एस की जगह अगर यू कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर की है स्टूडेंट्स। ये पहले मैंने ऊपर एफ ऑफ टी लिख दिया, इसके नीचे टी लगा दिया, तो एफ ऑफ टी अपॉन टी बन गया। इसका आंसर कितना होगा, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू करना है स्टूडेंट्स। तो देखो 1 अपॉन एस प्लस ए दिख रहा है आपको, इस एस को आप यू मानो तो ये क्या बन जाएगा, यू प्लस ए। इधर भी एस अपॉन 1 अपॉन एस प्लस बी है, तो एस को क्या मानो यहाँ पे यू मानना है। आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना स्टूडेंट्स सभी, इस एस को आपको क्या लिखना है, एक बार यू लिखना है, ओके। फिर वही 1 अपॉन टी नजर आ रहा है आपको, 1 अपॉन टी कितना होता है, लॉग टी। ये भी 1 अपॉन टी नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, लॉग टी। तो ये आपके पास ये पार्ट आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी स्टूडेंट्स कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो ये बन गया अपना नेक्स्ट स्टेप में लॉग ए अपॉन बी। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या किया है मैंने, ये बन गया लॉग ए अपॉन बी। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं एस कॉमन लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके का किया है इसको लॉग, यहाँ पर मैं अगर एस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए बाई एस बचेगा ऊपर वाले पार्ट में। इसी तरीके से नीचे वाले में से भी मैं एस कॉमन ले लूँ तो
क्या बचेगा 1 प्लस बी बाई एस। और स्टूडेंट एस से एस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो नया पार्ट बन के आ रहा है वो कौन सा आया, ये पार्ट बन के आया। अब इसमें आप क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे। सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी अगर आप रखोगे तो स्टूडेंट्स ए बाई एस, तो 1 प्लस ए बाई क्या रखोगे, इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स इसको एस मत पढ़ना, आप यू पढ़ लेना, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ए बाई क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ए बाई इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है हमेशा, 0। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। सिमिलरली नीचे भी आपको b बाई एस दिख रहा है, तो b बाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो आपको दिखेगा log 1 प्लस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, तो ये क्या बन गया, log 1 अपॉन 1, और log 1 अपॉन 1 का मतलब ही क्या है, 1 है, और log 1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0 होती है। तो यहाँ लिख दिया मैंने log 1, और उस log 1 की वैल्यू नीचे क्या लिख दी, 0, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट कितनी है, एस। तो इसका मतलब एस कहाँ आएगा, एस की जगह आएगा। तो यानी आप यहाँ एस की जगह एस रखोगे तो ए बाई एस दिखेगा और बी बाई एस दिखेगा। अगर आप उसको वापस से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिख दी मैंने, पहले तो मैंने एज इट इज लिखा, देखो ये वाला पार्ट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ये माइनस साइन करके आ गया, log 1 माइनस log दिस पार्ट, ठीक है। अगर इसको आप वापस सोल्व करोगे तो वापस कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दी, देखो, ठीक है। ए इसको एलसीएम लोगे तो एस प्लस ए अपॉन एस, एस प्लस बी अपॉन एस, तो एस से एस कैंसिल आउट हो गया, तो वापस से क्या आ गया, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। और ये log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब ये पार्ट आ गया आपके पास। अगर आप इस माइनस साइन को देखो स्टूडेंट्स, तो ये माइनस साइन हमेशा जब भी log के पास होता है या अंदर जाता है तो क्या होता है, इन्वर्स बन जाता है। तो ये मैंने यहाँ इन्वर्स बना दिया इसको, ठीक है। और इन्वर्स का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहे कि एक्स इन्वर्स, तो आप उसको लिखते हो क्या हो, 1 अपॉन एक्स लिखते हो। अगर आपको कहे कि ए अपॉन बी का इन्वर्स है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हो उसको, या तो बी अपॉन ए सीधा लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको 1 अपॉन ए अपॉन बी, और ये बी कहाँ जाएगा ऊपर, तो आप ओवरऑल उसको क्या लिखते हो, बी अपॉन ए लिखते हो। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आपके पास इस एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी का इन्वर्स लग गया, इसका मतलब इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, s प्लस बी को ऊपर लिख दिया और s प्लस ए को नीचे लिख दिया है इस इन्वर्स की वजह से, ठीक है। अब आप फाइनल यहाँ पे आओ स्टूडेंट्स, देखो अपने पास में हमने सॉल्व किया है ये वाला पार्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल कितना आ गया, दिस। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वो चीज़ देखो। लाप्लास का मतलब क्या हो गया कि 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, ये फंक्शन और डी टी, यही होता है लाप्लास का मतलब। और इसका आंसर कितना निकाला, ये निकाला। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है जस्ट प्रूफ को। प्रूफ के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी नहीं नज़र आ रहा, तो e की पावर माइनस एस टी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। और e की पावर माइनस एस टी की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब हम s इज इक्वल क्या रखें, 0 रखें। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, पुट s इज इक्वल 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, एस इजिकल 0 रखा, क्योंकि एक साइड नहीं रख सकते, रखना है तो दोनों तरफ रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एस इजिकल 0 करूँगा तो एक ही पार्ट 0 क्या हो गया, 1। तो यहाँ तो बच गया ये पार्ट। और इधर वाले पार्ट में अगर आप एस इजिकल 0 रखोगे तो ऊपर एस प्लस एस की जगह 0 करोगे तो 0 प्लस बी बनेगा, नीचे 0 प्लस ए बनेगा। तो 0 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा, बी अपॉन ए। तो ये बच गया आपके पास बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स यही आपसे प्रूव कराया था, ये देखो आप, ये आपसे प्रूव कराया था और ये हमने प्रूव कर दिया। आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए 2 न्यूमेरिकल हैं, और इसके अलावा मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल दिए हैं, एकदम इससे रिलेटेड हैं। बस आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ना बेसिक फॉर्मूले को याद रखो, क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर जब e की पावर माइनस टी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा है, e की पावर माइनस एस टी, यानी हम कह सकते हैं कि एस इजुकल हम कितना रख दें, 1 रख दें। तो क्या बन जाए, e की पावर माइनस टी। तो ये पार्ट तो छाड़ दो अलग, ठीक है, इसको तो अलग रख लो। आपको बस ओनली एफ ऑफ टी किसको चूज करना है, यानी आपको इसको सोल्व करना है, इतना ही सोच लो आप। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी को सोल्व करना है बस। और इसको स्टूडेंट्स आपने अभी सोल्व किया है, किया नहीं किया बताओ, पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी आ रहा है। और इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स,
इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था π/2 माइनस टेन इनवर्स एस। किया था आपने सबने सा। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी, यानी ये पार्ट, तो ये लिख दो साइन टी अपॉन टी और डी टी, और इसका आंसर कितना है, ये पार्ट। ऐसा ही तो दिख रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है e की पावर माइनस टी, इसका मतलब मैं इस s की जगह कितना रखूँ, 1 रखूँ, तभी तो e की पावर माइनस टी बनेगा। तो मैं s की वैल्यू 1 दोनों तरफ रखूँगा स्टूडेंट्स। यहाँ अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर भी इस s की जगह कितना करूँगा, 1 करूँगा। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, π/2 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। अब आप बताओ π/2 में से π/4 को घटाओगे तो कितना आंसर बचेगा, π/4। यही तो दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप दिमाग से यूज़ करना, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सोच के करना आप, ठीक है। दोबारा एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। इस पार्ट को आपको सोल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला वो लिखना है। उसमें अगर एस की जगह 1 करोगे तो इधर जो पार्ट था साइन टी अपॉन टी का आंसर था वो था π/2 माइनस टेन इनवर्स एस था। अगर मैं यहाँ पर एस की जगह 1 करूँगा तो ये की पर माइनस टी आ जाएगा, और इधर एस की जगह मैं 1 करूँगा तो ये आएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। तो ओवरऑल π/2 में से π/4 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, π/4। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको इसी तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है e की पावर माइनस 2t। तो अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखो तो वो कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है और फंक्शन होता है और डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2t दिख रहा है, इसका मैं एस की जगह क्या रख दूँ, 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका ईजी हो जाएगा, यानी इस पार्ट को आपको सोल्व ही नहीं करना, आपको कितना मानना है, टी कोस टी को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट टी कोस टी को सोल्व करना ईजी है। अगर आपको कोई कहे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कोस टी सोल्व करके बताओ तो आप इजीली कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्यों, कोस टी को एफ ऑफ टी मान लो। कोस टी का कितना होता है लाप्लास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, और टी का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस डी अपॉन डी एस कर दो, बस। इसको जब से सोल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना हो गया, इसका हो गया। फिर आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हो, वही अभी जो बताया था, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी होल डी टी। और अब अगर एस इक्वल 2 यहाँ करोगे तो ये जो आंसर है उसमें भी एस की जगह क्या कर देना, 2 पुट कर देना, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गए। सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स इसमें करना है, इसमें आपको पूरे को ही मानना है, 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टी को क्या का मान लो, कोई जी ऑफ टी मान लो, और इसका लाप्लास निकाल लेना और फिर एस इक्वल 0 पुट कर देना, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स तीनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, या फिर आप सोल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।